आज जानेंगे सारे टिप्स जिससे हमारे चिप्स बिल्कुल वाइट बनते हैं। तो हेलो एवरीवन, ममताज़ किचन में आप सबका स्वागत है। बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी चिप्स आज बनाएंगे और बिल्कुल वाइट। तो इसको फ्राई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सफ़ेद चिप्स बने थे, एक दो पीले हो गए थे आलू के हिसाब से, लेकिन आलू अगर परफेक्शन के साथ में बहुत बढ़िया से आप एक एक टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके चिप्स बहुत बेहतरीन बनेंगे। बस आलू को चूज़ करते समय भी ध्यान में रखना है और उसको बनाते समय भी आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है। तो चिप्स बहुत बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। एक चिप्स भी काला नहीं पड़ा था, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस विधि से अगर बनाएंगे। तो आलू ले लिया है। आलू हमें बहुत मोटे छिकले का नहीं लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से। और मैंने एक भी आलू नहीं छिला है, यहाँ मेरी बेटी आलू छील रही है और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हाथ में थी स्वेलिंग उस समय इन लोगों ने ज़बरदस्ती कहने लगे चिप्स बना लो, तो मैं तो दूसरे दिन दवाई भी लेने गई थी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये छील रही है आलू और मेरे हस्बैंड इसको ग्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ और बहुत ही बढ़िया से इसने छीला है। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी ये इतना आसानी से काम कर देगी। आलू को चूज़ करते समय बहुत ही सावधानी रखनी है और आलू को छीलते समय भी छिकला उसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आलू इस तरह का ग्रेटर मैंने लिया है, नॉर्मली मैं इसी से करती हूँ। बहुत ही परफेक्ट चिप्स आते हैं बन के। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत महीन है, इस तरह से आराम से मुड़ भी जाते हैं और आर पार से उंगलियां भी दिखती हैं। तो इस तरह से मैंने किया है और पानी में ही करना है डायरेक्ट इस तरह से। ये देखिए एक एक चिप्स बहुत ही बेहतरीन बनता है इस तरह से आप बनाएंगे तो। उसके बाद में अभी जितने चिप्स थे सब एक बार में हो जाएंगे। उसके बाद में इसको सबको धुल के 3-4 पानी से जितना भी स्टार्च है वो हटा दूंगी और इसको साफ पानी में ढक के रख देंगे। और मैं इसको सुबह करूँगी क्योंकि सुबह धूप निकलती है तो धूप में ही मैं बनाऊँगी। और रात में हमें हमेशा इस तरह से करके हम लोग रख देते हैं। अब ये एकदम चिप्स को साफ पानी में धो लिया है और हल्का सा फिटकरी लगा दिया है। ये सुबह का मेरा सीन है, तो सुबह मैंने धो के इस तरह से फिटकरी हल्का सा घुमा दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि अलग डलिए में रख लूँगी। बहुत सारा चिप्स मैंने एक बार में बना लिया, तो इन्होंने कहा एक बार में बना लो फुर्सत हो जाएगी। अब बड़े भगोने में मैंने पानी ले लिया है, आधा भगोना पानी लिया है, उसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। वैसे तो व्रत में मैं मंडे का रहती हूँ तो नमक नहीं खाती हूँ, तो मैं व्रत में तो नहीं खाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो बिना नमक की ही बनाऊंगी। अब इसमें मैंने फिटकरी को हल्का सा 2 बार बस घुमाया है, ज़्यादा नहीं घुमाइएगा वरना लाल हो जाएंगे चिप्स आपके। बहुत ज़्यादा फिटकरी लगाते समय बस यही ध्यान में रखना है कि बस 2 बार एक बड़ा ढेला लीजिएगा या छोटा सा एक बिल्कुल इलायची के बराबर दाना भी डाल सकते हैं आप कूट के। इस तरह से हम अब चिप्स डाल देंगे। अच्छे से पूरा स्टार्च निकालने के बाद ही पानी में डालिएगा, पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और एकदम वाइट चिप्स बनने का बिल्कुल यही सीक्रेट है कि पानी बिल्कुल जब आप घिस रहे हो तो एकदम साफ़ होना चाहिए। या काला पीला है तो उसको चेंज कर दीजिए और फिटकरी लगा दीजिए और नमक डाल दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया चिप्स बनेंगे। और फिटकरी हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारे चिप्स बिल्कुल वाइट बने, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल एकदम नाम मात्र आपको लगानी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत लगाइएगा। अब मैंने सब चिप्स डाल दिए हैं, ढक दिया है और जब उबाल आने लगा था ना तो मैंने इसको खोल के इस तरह से देखा है। और कम से कम इसको 12 मिनट, अगर आप इसको कच्चा ही रहने देंगे मतलब एकदम आराम से उंगली आपकी चिप्स में इंसर्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कच्चा रखा तो ये ज़रूर से काले हो जाएंगे सूखने के बाद में और फिर बिल्कुल बेकार चिप्स हो जाएंगे। इसलिए पकाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। चिप्स पकाते समय ही मेन आपका ये पार्ट है। एक तो फिटकरी लगाना है और इसमें जो आप पकाएंगे तो कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाइएगा। बहुत गलानी नहीं है लेकिन इतनी भी पकानी है कि आपकी चिप्स में आराम से जो आपका नेल है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और यही पानी मैं एक बार दोबारा भी यूज़ करूँगी। और तिबारा वाले में मैंने पानी चेंज कर दिया था, पानी बहुत ज़्यादा स्टार्च वाला हो गया था तो मैंने चेंज कर दिया था। अब इस तरह से बड़ी सी बास्केट ले ली है और इस तरह से मैंने इसको बड़े से स्ट्रेनर की सहायता से इस तरह से यहाँ पे कर लिया है। और बहुत गर्म है, बहुत सावधानी से ये अब प्रोसेस आप करिएगा। इसके बाद में अब कुछ नहीं है, बस इसको फैलाना है और फैलाने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि एक भी चिप्स, थोड़ी देर बाद मैं आपको सीन दिखाऊंगी, एक भी चिप्स मेरा काला नहीं पड़ा था, क्योंकि इनके पापा ने थोड़ा मोटा मोटा भी कर दिया था। मोटा वाला पार्ट जो लास्ट में बचता है ना, बस वो पीला पड़ गया था मेरा।
तो उसको मैंने हटा दिया था और वो कह रहे थे मुझे वो भी खाना है। तो मैंने कहा इसको हटा दो, मुझे वीडियो बनाना है, वो सही नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ तो हटा दिए थे, कुछ इसी में आ गए थे। तो ये देखिए, बस आलू आपके बिल्कुल सही होंगे तो आपका चिप्स बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए, अब मैं छत पे आ गई हूँ और पन्नी मैंने बिल्कुल साफ धुल दी थी और पोंछ दी है। उसके बाद में मैं चिप्स डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट से पन्नी आती है तो मैं पहले सर्फ से उसको बढ़िया से अच्छे से धो देती हूँ। उसके बाद में मैं इसको चिप्स फैलाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, अब इसको मैंने फैलाना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब थोड़ी सी सूख जाएंगी। और उस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी जिस दिन मैंने चिप्स बनाए थे। तो देखिए, मेरे एक दुपट्टे पे भी आए हैं और एक प्लास्टिक में मैंने डाले हैं। तो दुपट्टे वाले तो आराम से चिपक गए थे, लेकिन प्लास्टिक वाले थोड़े उड़ने से लगे थे हवा से। ये देखिए, हल्का हल्का जो पीला हो रहा है वो आलू की वजह से है। अगर वो आलू नहीं सही होगा तो इस तरह से भी हो जाएगा। ये देखिए, सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वाइट चिप्स बने हैं हमारे। एक दो पीले हो भी गए थे। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको फ्राई करके भी दिखा देते हैं। बिल्कुल वाइट चिप्स हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। एक चिप्स भी मेरा काला नहीं पड़ा था गाइस। एक बार इस तरह से बनाइएगा, आपके चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। अगर ये ऐसी पसंद आए औरों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके ऊपर बढ़िया सा चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च और जो भी आप काला नमक वगैरह सब डालना चाहें डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती है खाने में। मैंने सब कुछ मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। एक चिप्स मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितनी क्रंची और कितनी वाइट है। ये देखिए, ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, बिल्कुल परफेक्ट चिप्स है। लेस की चिप्स आप खाना भूल जाएंगे। इस विधि से ज़रूर से बनाएगा। बढ़िया चिप्स पे सब मसाले डालिए, एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।